भारत की वैक्सीन पॉलिसी ने यूरोपीय देशों की बढ़ा दी चिंता। कोरोना के खिलाफ जंग में जिस तरह से भारत तेजी से एक योद्धा के तौर पर लड़ रहा है और तो और पूरी दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। ताबड़तोड़ तरीके से भारत अपने वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत दुनिया भर के देशों में वैक्सीन सप्लाई कर रहा है और उसका प्रभाव बढ़ भी रहा है। लेकिन भारत के इस कदम से यूरोपीय देश परेशान है। शायद यही वजह है कि अब यूरोप के देश भारत और अफ्रीका के उस प्रस्ताव का खुलकर विरोध कर रहे हैं जिसके तहत वैक्सीन सप्लाई करने के लिए सभी प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को किनारे कर छोटे और गरीब देशों को भी कम से कम कीमत में वैक्सीन प्रदान की जा सकती है। जहां एक तरफ भारत की मांग है कि वैक्सीन से जुड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रावधानों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए ताकि दुनिया भर के सभी प्रकार की वैक्सीन का सस्ते दरों पर उत्पादन कर गरीब और पिछड़े देशों को इसे बांटा जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप को भारत का ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया और यूरोप के देशों ने खुलकर भारत का विरोध किया। इतना ही नहीं, यूरोप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने यहाँ ऐसा कानून लागू कर दिया जिसके तहत कोई भी वैक्सीन निर्माता यूरोप के देशों में वैक्सीन सप्लाई करने के बाद ही उसे एक्सपोर्ट कर पाएगा। यानी वैक्सीन के मामलों में यूरोप के देशों ने गरीब और पिछड़े देशों के हितों को नकारते हुए यूरोप फर्स्ट के नारे को बुलंद कर दिया है। यूरोप के इस फैसले पर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल यूरोप के इस फैसले का अफ्रीकी और कैरिबियाई देशों ने जमकर विरोध किया। कैरिबियाई देशों समेत कोलंबिया, कोस्टा रिका और पनामा जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों ने यूरोप की आलोचना करते हुए कहा कि यूरोप के देश आईपीआर और ट्रेड सीक्रेट्स का बहाना बनाकर जानबूझकर हमारे लिए वैक्सीन की किल्लत पैदा कर रहे हैं। वहीं कई देशों ने वैक्सीन सप्लाई करने के लिए भारत का धन्यवाद किया। कैरिबियाई देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे सेंट लूसिया ने भारत के लिए कहा, भारत और पीएम मोदी की दरियादिली की वजह से बारबाडोस और डोमिनिका को 1,70,000 वैक्सीन प्रदान करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको बता दें कि भारत ने 5 कैरिबियाई देशों को अलग से 1,75,000 वैक्सीन प्रदान की है। इतना ही नहीं, भारत अपने वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत अन्य देशों को अब तक 4,64,00,000 वैक्सीन डोज एक्सपोर्ट कर चुका है। स्पष्ट है कि भारत वैक्सीन प्रदान करने के मामले में अपने साथ साथ दुनिया के सभी देशों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। भारतीय वैक्सीन के खिलाफ शुरू हुआ दुष्प्रचार। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कोरोना काल के दौरान भारत ने लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई और भारत में बनी वैक्सीन ज्यादा असरदार है। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोवैक्सीन 81% तक कारगर है, जिसके बाद कई देशों ने भारतीय वैक्सीन के लिए दुष्प्रचार शुरू कर दिया। भारत बायोटेक के बयान के अनुसार अंतिम तौर पर यह वैक्सीन 81% तक असरदार है, जो वैश्विक वैक्सीन की श्रेणी में अच्छा मानक माना जाता है। भारत बायोटेक के अनुसार ये भारत में कंडक्ट किए गए अब तक के सबसे बड़े ट्रायल्स में से एक है। हमने ICMR के साथ मिलकर ये ट्रायल कंडक्ट किया है। इसकी पुष्टि करते हुए ICMR ने बयान जारी किया। इन परिणामों का विश्लेषण एक स्वतंत्र डेटा सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड ने किया, जो ये सिद्ध करता है कि कैसे ये वैक्सीन कोवैक्सीन SARS-CoV-2 के विरुद्ध पूरी तरह असरदार है और इसका कोई भी विशेष साइड इफेक्ट नहीं है। जिससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि भारत द्वारा निर्मित वैक्सीन और कोविशील्ड जैसी वैक्सीन न सिर्फ असरदार और सुरक्षित है, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के उदय का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद कई देशों को भारत की बढ़ते संबंधों से छिड़न होने लगी है। कोवैक्सीन को लेकर हाल ही में ब्लूमबर्ग ने एक पक्षपाती रिपोर्ट निकाली, जिसमें इन परिणामों पर संदेह जताते हुए लिखा कि अब इस वैक्सीन निर्माता ने ये नहीं बताया कि ये वैक्सीन क्या हर प्रकार के लक्षण पर असरदार है या फिर केवल उनके लिए जहां अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है बिग फार्मा के प्रभुत्व को भारत से होने वाला खतरा। इसलिए ऐसी रिपोर्ट के जरिए झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। जब कोरोना वायरस की वजह से दुनिया परेशान थी, उस वक्त भी भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए काफी हद तक असरदार HCQ की गोलियां भर भर कर दुनिया के सभी अहम देशों में एक्सपोर्ट की थी। तब भी HCQ को लेकर भारत के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाई गई थी। दरअसल बिग फार्मा की वैक्सीन मॉडर्ना, फाइजर के कई साइड इफेक्ट सामने आए हैं, जिसकी वजह से कनाडा और इजराइल जैसे देश अब इससे मुंह मोड़ रहे हैं। तो वही दूसरी ओर भारत की कोविशील्ड को वैक्सीन न सिर्फ असरदार है, बल्कि फाइजर के मुकाबले सस्ते दर पर भी मिलती है। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि कुछ मामलों में ये वैक्सीन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन्स पर भी काफी कारगर है। ऐसे में बिग फार्मा की चलन काफी स्वाभाविक भी है। वहीं इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के वैक्सीन की क्षमता पर कम और भारत की वैक्सीन कूटनीति पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, मानो भारत दुनिया के सामने सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए वैक्सीन दे रहा हो। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भारत के वैक्सीन को लेकर भ्रामक खबरें फैलाकर केवल अपने बिग फार्मा आकाओं का बचाव किया जा रहा है, जिसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। फाइजर से कोरोना की जंग का खुलासा। फाइजर दुनिया की एक ऐसी दवा कंपनी है जो कोरोना बीमारी की वैक्सीन देने के नाम पर देश को बंधक बना रही है। ये कंपनी दुनिया के गरीब देशों से कह रही है कि कोरोना की वैक्सीन चाहिए तो देश के दूतावास, सैनिक ठिकानों और अन्य सरकारी संपत्तियां उसके पास गिरवी रखें। ये दवा कंपनी उस ईस्ट इंडिया कंपनी की याद भी दिलाती है जिसने अपने व्यापार के लिए भारत को अंग्रेजों को गुलाम बना दिया था।
कोरोना काल में जब दुनिया एक महामारी से जूझ रही है तो एक कंपनी अपने मुनाफे के लिए गरीब देशों पर अधिकार जमाने के बिजनेस प्लान पर काम कर रही है। फाइजर दुनिया की 49वीं सबसे बड़ी कंपनी है। 170 साल पुरानी कंपनी की स्थापना 1849 में अमेरिका की न्यूयॉर्क में हुई थी। लैटिन अमेरिका, जिसमें चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिका रिपब्लिक, इक्वाडोर, मैक्सिको, पनामा, पेरू, उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देश आते हैं। यहाँ फाइजर कंपनी कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन बेच रही है। ये बात यहाँ तक तो ठीक है, पर इस व्यापार के लिए फाइजर ने इन देशों की मजबूरी पर फायदा उठाया और दवा बेचने के लिए इन देशों को अपने कानून बदलने पर मजबूर कर दिया। फाइजर कंपनी ने अर्जेंटीना की सरकार से कहा कि अगर उसे कोरोना की वैक्सीन चाहिए तो वो एक ऐसा इंश्योरेंस यानी बीमा खरीदे जो वैक्सीन लगाने पर किसी व्यक्ति को हुए नुकसान की स्थिति में कंपनी को बचाए। यानी अगर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट होता है तो मरीज को पैसा कंपनी नहीं देगी बल्कि बीमा कंपनी देगी। जब सरकार ने कंपनी की बात नहीं मानी तो फाइजर ने वैक्सीन के लिए नई शर्त रख दी और कहा कि इंटरनेशनल बैंक में कंपनी के नाम से पैसा रिजर्व करें, देश की राजधानी में एक मिलिट्री बेस बनाएं जिसमें दवा सुरक्षित रखी जाए, एक दूतावास बनाया जाए जिसमें कंपनी के कर्मचारी रहें ताकि उन पर देश के कानून लागू न हो। इसी तरह ब्राजील के साथ भी फाइजर कंपनी ने वैक्सीन के बदले ऐसी ही 3 मुश्किल शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, वैक्सीन का पैसा बैंक के इंटरनेशनल अकाउंट में जमा करना है। दूसरा ये कि साइड इफेक्ट होने पर कंपनी के ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा और तीसरी शर्त ये कि ब्राजील अपनी सरकारी संपत्तियां कंपनी के पास गारंटी की तरह रखे ताकि भविष्य में अगर वैक्सीन को लेकर कोई कानूनी विवाद हो तो कंपनी इन संपत्तियों को बेचकर उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सके। ब्राजील ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। ऐसी और इससे भी कठिन शर्तों के साथ फाइजर दुनिया के 100 गरीब देशों को अपनी 400 लाख कोरोना वैक्सीन बेचने के प्लान पर काम कर रही है और इसमें वो 1086 करोड़ रुपए कमाना चाहती है।